हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से स्वागत है आपका। तो आज है 16 मई। तो 16 मई से जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट पीसीएस हो, रेलवे, एसएससी, व्यापम, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट को यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 13 मई, 14 मई, 12 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो HDFC बैंक, SBI, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय फर्म की सबसे बड़ी कंपनी है और यह कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। तो बात करते हैं रिलायंस कंपनी की। तो इसके CEO हैं मुकेश अंबानी, इसके फाउंडर है धीरू भाई अंबानी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण की है? तो नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इसरो हो जाएगा, जो कि हाल ही में ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करते हैं इसरो का। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका 15 अगस्त 1969 को लाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष हैं हाल ही में एस सोमनाथ जी के, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसे UAE के नए राष्ट्रपति चुना गया है? तो शान अब्दुल बिन जायद अल नहयान, नूर अहमद बिन जायद अल नहयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में UAE के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो को यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो इनको शेख मोहम्मद बिन जायद को अल नहयान को UAE की नए राष्ट्रपति चुने गए। तो बात करते हैं UAE की। तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ के PM है मोहम्मद बिन रशीद अल मैक्टम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI किस राज्य के पुलिस के लिए ई-चालान डिजिटाइज करेंगे? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन मध्य प्रदेश होगा, जो कि हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI की मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस के लिए चालान डिजिटलाइज करेंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई पटेल, यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि यह पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि पेशे से क्रिकेटर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ के कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ की करेंसी है और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो IOCL, इसरो, NTPC, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में NTPC ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत NTPC द्वारा यहाँ किया गया है। बात करते हैं NTPC की। तो यह इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली का। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और MD हैं गुरदीप सिंह और इसको फाउंडेड किए है 7 नवंबर 1975 को यह कंपनी फाउंडेड हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हो गया है।
तो ये कौन थे? तो पत्रकार, कवि, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो रमाकांत शुक्ला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो पेशे से एक कवि थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो हमारे भारत देश ने, जो कि थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस कप भारत ने जीत लिया है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने यह पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, जो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यहाँ की कैपिटल है रायपुर, और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है आपके अनसुईया उइके, यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 19 अगस्त, 17 जून, 21 मई, और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन मणिपुर हो जाएगा। तो मणिपुर राज्य ने भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी। और बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के सीएम है बीरेन सिंह, और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला ला गणेशन, यहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा, मणिपुर जो कि गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए स्टैंडर्ड बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ICICI बैंक, जो कि तो यहाँ इसके साथ यह समझौता किया है ICICI बैंक के साथ, जो कि भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए स्टैंडर्ड बैंक ने ICICI भारतीय बैंक के साथ यह समझौता किया है। बात करते हैं ICICI बैंक पर। तो ICICI बैंक का इस हेडक्वार्टर है वडोदरा में, और इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। याद रखिएगा, MD CEO संदीप बख्शी हैं। इसका फाउंडेड हुआ है 2003 में, इसका फाउंडेड हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही माणिक शाह त्रिपुरा के राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक शाह बन गए हैं। बात करते हैं मणिपुर की, तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है बीरेन सिंह, गवर्नर नजराज हेपतुल्ला, वो गलत बता दिया था, मणिपुर का है। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहाँ की लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज, और इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है। ये यहाँ के माणिक शाह यहाँ के नए सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर रमेश बैस, जो कि 18वें क्रम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन अमित शाह हो जाए। तो अमित शाह जी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।